नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं विकास लाइफ केयर की, और विकास लाइफ केयर में आज के दिन आपको लोअर सर्किट के भी दर्शन यहां पे हो चुके हैं और उसके बाद स्टॉक में रिकवरी भी हुई है। और अभी आप देखें तो लगभग अपनी प्रीवियस क्लोज के करीब ही आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ अप एंड डाउन के साथ में। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, क्या है इसके पीछे रीजन? अगर आपने इन सभी चीजों को समझ लिया तो आपको लॉस नहीं होगा इसमें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, उससे कि हमें भी लगता है कि शायद से हम आपको जो चीजें सिखाना चाह रहे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं। तो दोस्तों विकास लाइफ केयर में जब हमने आपको इससे पहले अपडेट दिया था, जानकारी दी थी, तब आपके लिए एक चीज बहुत अच्छे से बताई थी। शायद उसके थंबनेल पे आपने देखा भी होगा, जब आपके लिए टारगेट भी इसके लगे हुए मिलेंगे, तब मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी कि विकास लाइफ केयर में आपके लिए अभी मैक्सिमम टारगेट वो 4 रुपये तक लेके चलना चाहिए और इससे ऊपर के टारगेट के लिए नहीं जाना चाहिए। और अगर वहां से आपको स्टॉक में आगे तेजी और दिखाई देती है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ऑपरेटर्स का गेम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑपरेटर कभी भी इस स्टॉक को छोड़ने वाले नहीं है। अभी मैं कुछ टाइम की बात कर रहा हूं, कम से कम 1 से 2 साल मिनिमम, इससे पहले ऑपरेटर यहां से बाहर जाने वाले नहीं है। और स्टॉक में जो भी तेजी बन रही है, ये तेजी मेनली जो इनका प्रॉफिट आया है इस वजह से नहीं मिलके यहाँ पे ऑपरेटर साथ साथ में इस तेजी को लेके चलते हैं। अब ऑपरेटर देखिए कौन है, ऑपरेटर एक नॉर्मल पब्लिक होल्डिंग में ही छुपे रहते हैं, और आप जानते हैं इस स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग कितनी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल इसमें सबसे अच्छा तरीका है आपके लिए सिर्फ इस स्टॉक को होल्ड करना, आपको सेल नहीं करना है। इस गिरावट में अगर ये स्टॉक नीचे जाता है, इससे पहले भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि स्टॉक में आपको एवरेज करने के लिए ₹2.60 से ₹2.80 के लेवल बेस्ट लेवल है, और वहीं आपके लिए स्टॉक ₹2.65 तक जाते हुए दिखा था, और उसके बाद वापस इसमें तेजी बनी, और जो तेजी यहां तक आपको आते हुए भी दिखाई दी है। अभी भी देखें तो इस स्टॉक ने अभी भी आपको ₹4 के दर्शन नहीं दिए हैं पिछले काफी लंबे वक्त से। तो आप यहां से इतना तो समझना चाहिए आपको कि सिर्फ टारगेट 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 नहीं लेके चलना चाहिए। और बहुत से लोग अभी भी कमेंट बॉक्स में यही कहने वाले हैं कि ये स्टॉक आपको ₹20, ₹10, ₹30 जाते हुए दिखेगा। भाइयों बिल्कुल जाएगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अगले महीने अगस्त में ही ₹20 हो जाएगा, सितंबर में ही 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी गलती। अगर ऐसा हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आप वहां पे अपना मुनाफा निकालिए, ना कि आप वहां पे अपना और पैसा लगा के फंसा के बैठ जाएं। अब यहाँ पे देखिए विकास लाइफ केयर में अभी जो भी चीजें हो रही हैं, देखा जाए तो अच्छे हिसाब से ही हो रही हैं और आपके लिए पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं। जैसा कि अभी एक्विजिशन की भी बात चल रही है, अपना बिजनेस डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, केमिकल के एफएमसीजी में भी आ रहे हैं। तो यहाँ से ये चीजें तो हमें दिख रही हैं कि आगे चल के कंपनी हमारे लिए ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन आपको एक चीज अभी और समझनी चाहिए, इनकी जेब में अभी 50 करोड़ रुपए हैं जो आपसे ही लिए गए हैं। आपने इनका राइट इशू सब्सक्राइब किया और 50 करोड़ रुपए आपके द्वारा इन्हें मिल चुके हैं। अब इस 50 करोड़ रुपए जिसकी भी जेब में होंगे वो उलेंगे जरूर। कहने का मतलब आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो अभी ये एक्विजिशन या फिर बिजनेस कुछ भी चीजें कर सकते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें देखने को मिले। लेकिन हमें देखना है कि ये जो 50 करोड़ जहां भी लगाएंगे, उस 50 करोड़ का ये प्रॉफिट निकाल के क्या दिखाते हैं कंपनी में। हमें मेन चीज देखनी है प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट से आपका प्रॉफिट बनेगा। ये चीजें आपको क्लियर समझनी है कि कंपनी का आपको बिजनेस देखना है, फ्यूचर में ग्रोथ देखनी है, ना कि अभी सिर्फ इस स्टॉक के टारगेट देखनी है। देखिए स्टॉक आपको बेचने के लायक नहीं है कि आप यहां से बेच के निकलें। लेकिन आपको एक चीज मैंने बोली थी कि दोस्तों अगर आपके पास लिमिट से ज्यादा क्वांटिटी है या आपका पैसा लिमिट से ज्यादा इसमें लगा हुआ है, आप एक अनुमान लगा लीजिए, आप अपने पोर्टफोलियो का 10% मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर 10% से ज्यादा लगा हुआ है तो उस पैसे को आप प्रॉफिट लेकर के अपना पैसा निकाल सकते हैं।
बाकी आप अपने क्वांटिटी उसमें होल्ड कर सकते हैं जितना आप चाहें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। और किसी भी स्टॉक के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेते हैं तो इसी हिसाब से आप लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं जब आप उसमें इतना ही पैसा लगाएं जिसके ऊपर और नीचे होने से आप पे फर्क ना पड़े। अगर आप लिमिट से ज़्यादा इसमें पैसा लगाएंगे तब आपको दिक्कत ये होगी कि अगर स्टॉक एक दिन के भी लोअर सर्किट में जाएगा तुरंत से आपके मन में सिर्फ सेल करने का पोजीशन बनता हुआ नजर आ जाएगा और यही चीजें गलत चीजें होती हैं। बेशक आज के दिन स्टॉक में वापस से आपको अपर सर्किट देखने को मिल जाए या फिर यहाँ पे आपको लोअर सर्किट देखने को मिल जाए, लेकिन आपको क्या है, डरना नहीं चाहिए। आप अगर डर जाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने इस स्टॉक में अगर पैसा लगाया है तो वो यही सोच के लगाया है कि ये जिस दिन भी मुझे रिटर्न देगा मैं उस दिन इससे बड़े रिटर्न लूंगा और अगर पैसा डूब भी जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस यही सोच के साथ आप पैसा लगाएंगे। फिलहाल तो पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन इस लिमिट में ही पैसा लगाइए। एक अपना एवरेज का माइंडसेट लेके चलिए। कभी स्टॉक अगर आपको काफ़ी नीचे मिलता है लेकिन इस एवरेज के चक्कर में इतना भी पैसा इसके अंदर मत डाल दीजिए कि आपको लॉस हो जाए। तो जो लोग बहुत बड़े लेवल पे जैसे 10 रुपए 20 रुपए के लेवल पे इसमें फंसे हुए हैं उनके पास मौका रहता है ऐसी गिरावट में फ़ायदा लेने का। थोड़ी बहुत क्वांटिटी अपनी एवरेज करके चलें, क्योंकि जिसका प्राइस 10 रुपये है या 20 रुपये है तो वो लोग अगर 3 रुपए के लेवल पे या 3 रुपए से नीचे के लेवल पे कभी भी अपना एवरेज करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि तभी आप यहाँ से जल्द अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और प्रॉफिट निकालना ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप मार्केट में आए हैं पैसा कमाने के लिए, ना कि पैसा गंवाने के लिए। तो मेन साफ सीधी बात यह है कि यहाँ पे जो कुछ भी आपको देखने को मिलता है इसमें ऑपरेटर की भूमिका 90% देखने को मिलती है। ऑपरेटर सिर्फ 10% जो भी आपके सेंटिमेंट होते हैं उसका फ़ायदा उठाता है। जैसे कि इसमें पॉजिटिव न्यूज़ है तो जाहिर सी बात है इसको अपर सर्किट में लेकर के जाया जाएगा और जैसी कुछ हल्की सी झलक इसमें आएगी गिरावट की, वहीं पे सेलिंग प्रेशर रिटेल का अपने आप हाई हो जाता है और वो बेचने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पे ऑपरेटर दोबारा से इसमें फ़ायदा उठाते हैं और अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं। उसके बाद स्टॉक को भगाना शुरू कर देते हैं और आप अपना माल बेच के पछताते रहते हैं। तो यही चीज़ें देखने को मिलती आई हैं, फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी, पास्ट में भी ऐसा होता रहा है। तो आपको बस इन्हीं चीज़ों से सीख लेनी है। अगर आप समझ गए तो आपके लिए अच्छी बात है, और अगर दोस्तों कोई अभी भी कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा। बस आपको यहाँ से लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं स्टॉक में वापस से अपर सर्किट की तरफ स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बस यही गेम चलता हुआ आपको नजर आता रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।